जातिगत आरक्षण को लेकर आज बनारस के शास्त्री घाट पर स्वर्ण समाज लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और सीधे तौर पे बात कर लेते हैं आरक्षण के विरोध में क्यों है। क्योंकि स्वर्ण समाज को भी 10% सरकार आरक्षण दे रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि इनको आरक्षण के विरोध आकर आज धरना देना पड़ा। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनोद कुमार राय, सवर्ण समाज एकता मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये बताइए कि आप लोग आरक्षण के विरोध क्यों आज धरना पे बैठे हैं। जिस मकसद से आरक्षण शुरू किया गया था वो मकसद न तो पूरा हुआ न आगे भविष्य में होने की कोई संभावना है। हमारे देश के अंदर आरक्षण की वजह से जो है ये जो जातिगत आरक्षण है इसकी वजह से देश बंटने को तैयार है। और अगर इस पर अभी से अमली जामा नहीं पहनाया गया तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जातियाँ आपस में लड़ करके और मरने को तैयार हो जाएंगी। इसलिए आरक्षण के खिलाफ हम नहीं हैं। आरक्षण जो है जातिगत नहीं, जो गरीब है उसको आरक्षण दिया जाए, चाहे किसी भी जात का हो। गरीब जो है वो गरीब है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, उसको आरक्षण दिया जाए। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, जो एक मिनिस्टर बन गया बाबू जगजीवन राम जी इस देश के बहुत काबिल नेता थे। उनकी लड़की जो है कमीशन अधिकारी बनी फॉरेन सर्विस में, उसके बाद वो राजनीति में आई, फिर भी आज भी वो आरक्षण ले रही हैं। वो आज भी दलित बनी हुई हैं। क्यों? जो दलित समाज के हैं उनको सही तरीके से गरीब को आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गरीब है चाहे वो किसी भी जात का हो उसको आरक्षण दिया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत सारे नेता हैं लगातार इस समय मांग भी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, उस जातिगत गणना के बाद आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आपको लगता है कि जो ये मांगे हैं वो सरकार पूरी कर पाएगी या जो आप लोगों की मांगे वो सरकार पूरी कर पाएगी? देखिए, जो जनगणना की मांगे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। आखिर जो राजनेता जनगणना की मुखालत कर रहे हैं वो चाहते क्या हैं? जनगणना से क्या हासिल करना चाहते हैं? यही हासिल करना चाहते हैं ना कि इस देश के अंदर इस जात के कितने आदमी हैं, इस जात के कितने आदमी हैं, मतलब देश को जाति आधार पर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना। और हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हमें पहले देश प्यारा है, हम देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, लेकिन नेतागिरी करने के लिए नहीं मर रहे हैं। अगर देश ही नहीं रहेगा ये नेता कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये नेताओं की समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बार बार जब भी चुनाव आता है तो आरक्षण की लोग बात करते हैं। आज जो आरक्षण जो है नेताओं का हथियार बन गया है और समाज का शोषण के लिए और हाँ बताइए। मेरा नाम अनीता राय है, महिला मोर्चा से संगठन मंत्री हूँ। और मेरा कहना यही है कि अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग अलख जगा रहे हैं। अभी ये अलख कहाँ तक पहुँचेगा अब ऊपर वाला मालिक है, और हम लोगों को सरकार को जगाना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों के बच्चे दलित से इतने पीड़ित हैं कि हरिजन एक्ट लगा करके केस ठोका जा रहा है, बेवजह बेबुनियाद उसमें फंसा करके, हरिजन एक्ट में फंसा करके हम लोगों के बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। हम लोग इससे भी दुखी हैं। एक्ट की बात करती हैं तमाम इस समय दलितों की मैं भी आप दलितों को इस समय स्थिति हो गई कि लोग मार मार कर क्या नहीं आज का समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि इसमें आए दिन टीवी चैनलों के माध्यम से देखा जाता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। और आप सुनिए, अत्याचार सवर्ण पर भी होता है। अगर एक सवर्ण बेगुनाह, वो सुनिए, वो विनोद तो अभी आज तक नहीं कभी अभी ऐसा देखा नहीं गया। टीवी चैनल पत्रकारों में देखा गया कि कोई दलित व्यक्ति विनोद राय मतलब का हरिजन एक्ट में फंसा करके वो 17-18 साल केस लड़े, जबकि वो फौजी हैं, कोई गुनाह नहीं किए और उनको बेवजह फंसाया गया। और सवर्ण के बच्चों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, वो टुकड़ा फेंका जा रहा है, कुत्ते का टुकड़ा। और नोटा तो हम लोगों का संकल्प हो चुका है। हम लोग किसी भी सरकार को कोई भी वोट देने वाले नहीं है। अभी ये शुरुआत है, अभी आगे लड़ाई बहुत है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। आरक्षण न दे करके वह आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दें और जाति जनगणना जो मांग रहे हैं उसके साथ आर्थिक भी जनगणना कराएं, ताकि जो अर्थ से कमज़ोर है समाज में 70 साल से आरक्षण दे रहे हैं। 70 साल में एक भी व्यक्ति को जिसका भला होना चाहिए, जिसका विकास होना चाहिए, नहीं हुआ है। 3 पीढ़ियां जो है आरक्षण का लाभ ले रही हैं और निहायत जिस व्यक्ति को आरक्षण चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। जाति आरक्षण मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं। एक चीज़ बता दीजिए कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा बैठी सरकार, आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद की बात करती है?
कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण के विरोध में नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आरक्षण समाप्त होना चाहिए, या अगर आरक्षण लगे तो ऐसे व्यक्तियों को आरक्षित किया जाए जो उसके योग्य हों। किसी जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। जो मेधावी छात्र हैं और गरीब हैं उनको आरक्षित करिए, जो किसी भी समाज के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको आरक्षित करिए, लेकिन व्यक्ति विशेष, जाति विशेष में आरक्षण नहीं चलना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से आज विरोध कर रहे हैं, चुनाव जब आता है तो तब क्यों नहीं आप लोग विरोध करते हैं? हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। चुनाव आए चाहे न आए, हमारा विरोध जारी रहेगा। जब तक सरकार इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देती है तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। और यही नहीं, अब हर जिले में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हर जिले में इस प्रकार का, हर जिले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क से संसद तक जाया जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं। इसलिए कि सरकार की मंशा, हमको तो लगता है किसी जाति विशेष की भलाई की मंशा नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता और कुर्सी से मतलब है। वो चाहे हमारे समाज के नेता हों, चाहे दलित समाज के नेता हों, चाहे ओबीसी के नेता हों, सबका यही हाल है। वो सिर्फ जाति आधार पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब सत्ता पे बैठ के एसी कमरों में अपनी तिजोरी बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको किसी जात विशेष से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। तो हमारे जैसे और आप जैसे जो वोट देते हैं उन लोगों को समझ में कब आएगा ये चीज़ें? देखिए होता क्या है, थोड़ा सा निहित स्वार्थ, चाहे जिस समाज के लोग हों, थोड़ा सा निहित स्वार्थ आड़े आ जाता है। जैसे सरकार फ्री में राशन दे रही है, एक तरह से दलितों को पंगु बना रही है ना, उनको काम करने से रोक रही है। जो वो फ्री का पाएंगे तो काम क्यों करेंगे? तो ये नीति सरकार की हमको अच्छी नहीं नहीं, लगी। ठीक है, आप जो बात कहते हैं 5 किलो राशन, लेकिन आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? हमको उनको कुछ तो नहीं। मान लीजिए 5 किलो राशन मिला, लेकिन आपको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिल रहा। सवर्णों को तो हर जगह से बाइकाट किया जा रहा है। तो फिर भी आप लोग केंद्र और प्रदेश में सरकार भाजपा की क्यों लाते हैं? नहीं, हम लोग अब तो नहीं विरोध- होगा, अब आगे हाँ, क्या? अब आगे नहीं होगा। हाँ, हमने हाँ, पहले भी हाँ, छोड़ कर। पूरा संगठन हमारा जो है हाँ, पहले कहा था, जो चुनाव यूपी का था, हमने समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी नीतियों पर, राष्ट्रवाद जो सब है, लेकिन हमने इस सब के साथ समर्थन दिया था। इस चुनाव बाद ध्यान रखोगे आप, तब दिक्कत होगा। अब वो नहीं चलेगा, अब वो नोटा ही रहेगा। वो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, राष्ट्रीय जो है हमारे सब रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है, चलेगा वो। अब जो है विरोध होगा और जबरदस्त होगा, और यह संगठन पूरे भारत में छा चुका है। यह बंगाल, बिहार, झारखंड, एमपी, गुजरात, यूपी, हरियाणा छा चुका है। और इसके समर्थक आज जो है देश में तमाम हो रहे हैं, तमाम समझ जाग रहे हैं। और सवाल ये बात का है कि सवर्ण का आंदोलन नहीं है, यह सवर्ण बैकवर्ड दलितों लड़ाई सबका लड़ रहे हैं। ये चीज़ है, बाकी बताएंगे आपको। ठीक है, ये बताइए एक चीज़, लास्ट मेरा सवाल है, हर बार जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं मेरे पास विकल्प नहीं है, विकल्प की वजह से ये लोग भाजपा की सरकार चुनते हैं। क्या 2024 में आप लोग विकल्प खोज चुके हैं? जी, हम लोगों का विकल्प है नोटा। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जहाँ तक हमसे हो सकेगा अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, या तो जो खुले मंच से हमारे लिए बात करेगा, सवर्णों की हित की बात करेगा, हमारा सवर्ण समाज उसी को वोट देगा। क्या है विकल्प 24 में? विकल्प तो यही है सर हमारा, कि हम लोग जो नोटा का पूरा समर्थन करेंगे, और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नोटा का समर्थन करने के लिए। और हमें नहीं चाहते हैं कि जो है कोई राजनेता हो अपनी जो है सत्ता के लिए वोट बैंक बनाए। और पहले आप लोग देख चुके हैं कि पहले कुछ साल पहले जो है बीपी सिंह जो है कि आरक्षण बढ़ा दिए हैं, और सवर्णों को लिए बहुत घात किए हैं, बहुत प्रतिघात किए हैं। हमें बहुत कष्ट है। हमारे जो है कि माँ बाप अपने बेटे को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, और 90 नंबर ला करके जो है 30 नंबर वाले से हार जाए, ये हमें बहुत तकलीफ़ होती है सर, बहुत तकलीफ़ होती है। आप यही के घर में हो, कोई बच्चा अगर पढ़े, अगर ज़्यादा नंबर ला के जो है पीछे हट जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी आपको। इसलिए हमें बहुत नाराज़गी है, और हम पूरे सबको नोटा का समर्थन कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश सिंह राय जी हमारे जो है कि उनका जो हर प्रांत में, हर राज्य में अपना जो है फैला हुआ है सर, जो है हम लोग इसके लिए जागरूक हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो है नोटा का समर्थन करेंगे और हमेशा करते रहेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
तो ये स्वर्ण समाज के लोग हैं और सीधे तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि इस बार जो चुनाव जो होगा 2024 में ये नोटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार विकल्प ये लोग बना चुके हैं। जातिगत आरक्षण को लेकर आज ये धरना कर रहे हैं और ये लोग ये भी सीधे तौर पे चैलेंज भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर जिले में इस तरीके का आंदोलन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये लोग क्या करते हैं। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।